अपने माता पिता के साथ एक पुराने से घर में रहता था। उसके घर में एक बहुत ही पुराना सा कुआं था। उस कुएं में हमेशा एक रस्सी लटकी रहती थी। बिल्लू अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये कुआं तो खाली है, इसमें तो पानी है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसमें रस्सी क्यों लटकी रहती है? अरे कुछ नहीं बेटा, लटकी रहने दो। वह रस्सी से कुछ अपना नुकसान तो नहीं हो रहा है। पर पिताजी, हम इस रस्सी को निकाल कर रख भी तो सकते हैं। अरे बेटा, क्यों उस रस्सी के पीछे पड़े हो? लगी रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? अरे माँ, जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ कुएं के आसपास खेलता हूँ, ये रस्सी बार बार हमारे पैरों में आती है और मैं गिर जाता हूँ। अरे तो तुमको संभल कर खेलना चाहिए ना। बिल्लू अपने माता पिता की बात सुनकर चुपचाप चला जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए आ जाता है। फिर वही होता है, खेलते खेलते रस्सी बिल्लू के पैरों में फंस जाती है और बिल्लू गिर जाता है। बिल्लू सोचता है कि मैं आज खुद ही सारी रस्सी बाहर खींच लेता हूँ और इसे कहीं छिपा कर रख दूंगा। ये सोचकर बिल्लू रस्सी खींचना शुरू कर देता है। उसे लगता है थोड़ी देर में पूरी रस्सी कुएं से बाहर आ जाएगी और वह उसे छुपा कर रख देगा। लेकिन ये क्या, वह रस्सी खींचता रहता है, लेकिन रस्सी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तभी बिल्लू के माता पिता उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, और बिल्लू के सभी दोस्तों को अपने अपने घर जाने को कहते हैं। हमने तुम्हें मना किया था ना इस रस्सी को मत छूना, फिर भी तुमने इस रस्सी को बाहर निकालने की कोशिश की। हाँ माँ, पर ये बताओ, ये रस्सी खत्म क्यों नहीं हो रही है? मैं इसे खींचता जा रहा हूँ, पर ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्योंकि ये कोई मामूली रस्सी नहीं है, ये जादुई रस्सी है। जादुई रस्सी? हाँ, जब मैं छोटा था तब मैं खेलते खेलते इस कुएं में गिर गया था। जैसे ही मैं कुएं में गिरा तो मुझे देखकर मेरी माँ जोर जोर से रोने लगी और मेरे पिताजी मुझे बचाने के लिए यहाँ वहाँ रस्सी ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी उपाय सूझ नहीं रहा था। तभी वहाँ पर पास में एक गाय बंधी हुई थी। मेरे पिताजी को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने जल्दी से उस गाय की रस्सी खोलकर कुएं में डाल दी। वह रस्सी बहुत ही छोटी थी। माँ ने उनसे कहा था, इतनी छोटी रस्सी को इतनी नीचे कैसे ले जाओगे? लेकिन जैसे ही मेरे पिताजी ने वह रस्सी कुएं के ऊपर बांधी और मुझे लेने के लिए कुएं की तरफ बढ़े, वह रस्सी अपने आप ही बढ़ती गई और वे मुझे बचाकर कुएं से बाहर ले आए। तभी से ये रस्सी इस कुएं में लगी हुई है। तब से इस रस्सी को किसी ने भी नहीं निकाला है। हम में से कोई नहीं जानता कि ये जादुई रस्सी यहाँ कैसे आई और ये जादुई रस्सी का राज क्या है। बस जब भी हमारा परिवार किसी मुसीबत में होता है या किसी बहुत चीज की आवश्यकता होती है तो हम इस रस्सी से मांगते हैं और इस कुएं में से वह जरूरी चीज हमें मिल जाती है। क्या आप सच कह रहे हैं पिताजी? ये रस्सी जादुई है? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। ये मामूली रस्सी नहीं है, ये जादुई रस्सी है। तुम अब कभी भी इस रस्सी को निकालने की बात मत करना और खेलते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना कि कभी भी ये रस्सी तुम्हारे पैरों में नहीं आए और हमेशा इस रस्सी का आदर सम्मान करना। बिल्लू रस्सी को एक टक देखता रहता है कि ये किस तरह की जादुई रस्सी है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, क्या आप मुझे इस जादुई रस्सी का जादू दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? पिताजी, मैं पूरे गांव में अकेला पैदल पैदल घूमता हूँ। मेरे सारे दोस्तों के पास एक साइकिल है। क्या आप मुझे एक साइकिल दिलवा सकते हैं? बिल्लू के पापा रस्सी कुएं में डालते हैं और थोड़ी देर बाद रस्सी से बंधी हुई एक बहुत ही सुंदर साइकिल ऊपर आती है। अब तो बिल्लू के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन बिल्लू के पिताजी उससे कहते हैं कि कभी भी इतनी मामूली चीज के लिए इस जादुई रस्सी का उपयोग नहीं करना। कभी भी बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी इस रस्सी का उपयोग करना। हाँ पापा।